दिल दी गवाही कि मैं कोई पाप ना करा, इस दिल दी गवाही कि मैं कोई पाप ना करा। तेरा लो सिखाए मैनू मैं कुछ आप ना करा, तेरा लो सिखाए मैनू मैं कुछ आप ना करा, इस दिल दी गवाही कि मैं कोई पाप ना करा, इस दिल दी गवाही कि मैं कोई पाप ना करा। तेरे नाल लिखड़ा हाँ मैं जिवें मूसा नाल लिखड़ा सी। खुदावंद हर एक अपने बंदे के साथ, अपने दास दासियों के साथ, अपने लोगों के साथ वैसे खड़ा होता है जैसे मूसा के साथ, यहोशू के साथ, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ वैसे खड़ा होता है। पर हम कभी से देख नहीं पाते हैं, इसलिए घबरा जाते हैं, इसलिए घबरा जाते हैं। जब हम अच्छे से अपने जीवन को जांचेंगे ना, एक एक पल को देखेंगे ना, पिछली घड़ियों को, आने ये समय की घड़ियों को, जो प्रेजेंट की समय की घड़ियों को देखेंगे ना, तो आपको खुदावंद जरूर आपके साथ नजर दिखता है। हालेलुया। आपको जरूर दिखेगा कि वो मेरे साथ कब से है, जब से मैं माँ के पेट में हूँ। और आप वो हर पलों को याद करेंगे जब आप मुश्किल में थे, मुसीबत में थे। हर पल खुदावन आपके साथ रहा है, आप इन सब पलों को याद करेंगे, चाहे अच्छे थे चाहे बुरे पल थे। आप उन सब में आप देखेंगे कि खुदावंद आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। तेरे नाल लिखड़ा हाँ मैं जिवें मूसा नाल लिखड़ा सी, मेरा हाथ दौड़ दे सी ना उन सकदा हिला सी। तेरे नाल लिखड़ा हाँ मैं जिवें मूसा नाल लिखड़ा सी, मेरा हाथ दौड़ दे सी ना उन सकदा हिला सी। मैं गवाची पीड़ी वांगेरा तेनू लभना, मैं गवाची पीड़ी वांगेरा तेनू लभना। तू दिल ना छड़ी मैं तेरा कद अपना चलाना, तू दिल ना छड़ी मैं तेरा कद अपना चलाना। जब कभी कोई ऐसी
बातें बनाते हैं, उसे बहुत बातें करते हैं, उसे तरह तरह की बातें करते हैं। अगर आपने लोगों की बातें देखनी है ना, तो मूसा के समय में भी देख लेना, दौद के समय में भी देख लेना, और आप अय्यूब के समय में देख लेना। उसकी बीवी ने कैसी बातें की, उसके साथियों ने, उसके दोस्त, उन्होंने कैसी बात की, और जो अन्य उसके आसपास के रहने वाले लोग जो पहले उसके अधीन थे, और वो उठकर कैसी बातें कर रहे थे। क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां, मुश्किलें, खतरे, रोग आ जाते हैं। हर लोग खुदा के दास को, खुदा की दासियों को, खुदा की मंडली के लोगों को, कलीसियाओं को बातें करनी शुरू कर देते हैं। जब आप मूसा का जीवन देखेंगे और जब आप दाऊद का जीवन देखेंगे ना, हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे मेरा तो ऐसा मुश्किल वाला हाल भी नहीं था। वो राजा ऐसे नहीं बन गया, राजा बनने से पहले उसकी सारी हिस्ट्री को जानते कि कैसे वो राजा बना है। तो खुदावंद उसके साथ था, तो खुदावंद आपके साथ है। ये खुदावंद के वचन हमें यही सिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सर्वदा साथ हूँ। इधर उधर मत कर, इधर उधर मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। लोग कहने दो कि खुदावंद तुम्हारे साथ नहीं है। लोगों को कहने दो कि खुदावंद ने तुम्हें चुना नहीं है। लोगों को कहने दो, बातें करने दो। आप उन बातों का ध्यान करें जो खुदावंद आपके साथ साथ हमेशा चलता आया है। अगर वो आज दिखने ना रहा, अगर आज वो दिखने ना रहा, तो कारण है क्योंकि आप लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जब अय्यूब नबी के पास आसपास के सब लोग, चाहे घर के थे चाहे बाहर के, बातें कर रहे थे ना, तो वो तर्क कर रहे थे। अय्यूब नबी ने जब उनकी तरफ ध्यान दिया तो वो लगातार परमेश्वर को ढूंढ रहा है। उसने छोड़ा नहीं परमेश्वर को, कुछ नहीं कहा, पर लेकिन वो कहता है कि मैंने आगे देखा, पीछे देखा, दाहिने देखा, बाहिने देखा, और तू मुझे नहीं दिखा। वो खुदा को कहता है, पर याद रखे खुदावंद उसे देख रहा था, क्योंकि खुदावंद ने उसकी खुद गवाही दी थी कि तू खड़ा। खुदावंद ने उसकी खुद गवाही शैतान के सामने और अपने पुत्रों के सामने, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं अय्यूब नबी का। वहां पर उसने खुद गवाही दी है, जिसकी गवाही खुदावंद खुद दे रहा है कि उसके जैसा खरा, भला, बुराई से दूर रहने वाला है, मानने वाला कोई नहीं है ना। तो सोचो, अगर आप खुदावंद आपकी गवाही दे रहा है, तो आपको दूसरों की गवाहियों की जरूरत नहीं। दूसरों की जो आपको नेगेटिव लेकर जा रहे हैं, जो आपको भरमा रहे हैं, भड़का रहे हैं, जो आपकी डेस्टिनेशन से आपको हटा रहे हैं, मार्ग से हटा रहे हैं, आपको उन पर ध्यान दें। आप ध्यान दें खुदा के कलाम के ऊपर, आपको रूह आपके दिल में क्या कहता है, उनकी तरफ ध्यान दें। और वो लोग जो खुदावंद के चुने हुए हैं, याद रखें कुछ ऐसे भी हैं जो चुने हैं, पर लेकिन वो भी आपको नेगेटिव में ले जा सकते हैं, वो भी आपके डेस्टिनेशन को हिला सकते हैं। कई बार शैतान उन्हें भी इस्तेमाल कर रहा है। शैतान कभी कभी उन्हें इस्तेमाल कर रहा होता है। याद रखिए, आप अपने पीछे की हिस्ट्री को पूरा देखें कि कहाँ कहाँ खुदावंद आपके साथ रहा है और कैसे खुदावंद ने आपके साथ बड़े काम किए हैं, कैसे खुदावंद ने आपको इस्तेमाल किया है, और खुदावंद कैसे आज तक आपके साथ बातचीत कर रहा है। तो इसलिए ये गीत उन लोगों के लिए है जो कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं
कि मैं अकेला ही खड़ा हूँ और शायद खुदावन का हाथ मुझ पर हट गया है या खुदावन ने मुझे छोड़ दिया है। याद रखिए, बाइबल में बहुत बार खुदा के लोगों ने ये बात कही है कि खुदावन ने हमें छोड़ दिया है। एक समय में यीशु ने भी कहा, है मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। याद रखिए, वहां जब छोड़ा गया तो वहां पर यीशु मसीह ने कोई दृश्य देखा था, वो आप बाइबल में पढ़ सकते हैं कि तीसरे पहर तक अंधेरा छा गया था। वो कारण है अंधेरा छाने का। जब बादल छा जाते हैं ना तो कारण है, आप पूरी बाइबल में पढ़ सकते हैं, मूसा के समय में पढ़ सकते हैं कि बादल कब छाया जाते थे, कब छा जाते थे, क्या कारण है। तो मैं इधर नहीं जाऊंगी, पर मैं बस आपको इतना बताना चाहूंगी कि खुदावंद आपके साथ है। हालेलुया, खुदावंद आपके साथ है और उसने कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि एक समय था जब सबके गुनाह उसने अपने ऊपर ले लेने थे। तो उस टाइम आपको पता है तीसरे पैर तक अंधेरा रहा है और वो अंधेरा बता रहा है कि खुदावंद ने अपना मुंह अपने बेटे से फेर दिया था, क्योंकि वो उसे गुनाह ही दिख रहा था, इसलिए उसने फेर दिया था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, क्योंकि वो देख रहा था। ठीक है, तो कई बार हम भी ऐसा कई बार महसूस करते हैं, हमें भी लगता है कि हमसे क्या हो गया, कोई भूल हो गई है, खुदावन ने हमें छोड़ दिया। नहीं, कभी खुदावन ने आपको नहीं छोड़ा। खुदावन आपकी हर चीज को जानता है। याद रखिए, कभी भी खुदावन आपको नहीं छोड़ता है, आपके साथ रहता है। हालेलुया। आप भटक भी जाएंगे तो आपको फिर से ढूंढने जाएगा, ले आएगा। हालेलुया। छोड़ दिया है, खुदावन ने आपको कभी नहीं छोड़ा।